शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल कब घर लेकर आना चाहिए और कब नहीं लेकर आना चाहिए। यदि आप ले आए तो आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल घर लेकर आना चाहिए और उसका घर में छिड़काव करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को घर लेकर आने के कुछ नियम होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल कब घर लेकर आना चाहिए और कब नहीं लेकर आना चाहिए। आपका प्रिया की वाणी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। जो महादेव को पसंद करते हैं, जो महादेव को प्यार करते हैं, वो हर हर महादेव जरूर लिखना। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को कब घर लेकर आना चाहिए, इसके कुछ नियम होते हैं। हम शिवलिंग पर विभिन्न मनोकामना की पूर्ति के लिए जल चढ़ाते हैं कि महादेव मेरी या मेरे बच्चे की शादी करा दो, मेरी या मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो। तो इस तरह की जब मनोकामना होती है तो हमें जो जल हमने अर्पण किया है उसको अपने घर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। हम महादेव से कुछ पाने की इच्छा से जल अर्पण कर रहे हैं तो इस जल को हमें भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। भाई, जब हम किसी को कुछ देंगे तभी तो बदले में हमें कुछ मिलेगा। इसलिए जब कभी आप इन मनोकामना के साथ शिवलिंग पर जल अर्पण करते हो कि मेरी शादी करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा घर बनवा दो, तो आपको ऐसी मनोकामना पूर्ति के समय जो जल चढ़ाया जाता है, तब जो जल चढ़ाकर आते हैं उसको घर लेकर नहीं आना चाहिए। तो आपने जब भी मंदिर जाओ पूजा करने, हमेशा जल अपने घर से ही लेकर आओ। शिव मंदिर के पास नल मिलेगा, वहां से भरकर शिव जी पर चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव जी को आप चाहे लाख माया चढ़ा दे, उन्हें आप प्रभावित नहीं कर पाओगे। सारा खेल शिव जी की पूजा में जल का और समर्पण का ही होता है। कांवड़िए भी तो कांवड़ में जल ही भरकर लाते हैं और शिव जी पर अर्पित करते हैं। शिव जी को आपकी मूंग की दाल, चावल के दाने, इन सब का कोई मोल नहीं है अगर आपके पास जल नहीं है। तो इसलिए जल हमेशा जितना भी आपको पूजा करने के लिए चाहिए, अपने घर की रसोई से ही जल लेकर जाना चाहिए। जब आपकी घर की रसोई का जल माता पार्वती के हस्त कमल पर रखे शिवलिंग पर चढ़ता है तो माता पार्वती उस जल को आपके पितरों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जब आपके पितरों तक वो जल पहुंचता है तो वो प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जब भी आप पूजा करने जाओ हमेशा अपने घर से ही जल लेकर जाओ। अब बात करते हैं किस दिन जल लेकर आना चाहिए। तो अगर आपने अपने परिवार में किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जल अर्पण किया है तो उस जल को आप शिव जी पर चढ़ाकर बाद में घर भी लेकर आ सकते हैं और उसको जल को रोगी के मस्तक पर जरूर लगाएं। वैद्यनाथ भगवान की कृपा से आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रिया की वाणी यूट्यूब चैनल के साथ।